उड़ा दो उसको, पंचर करता हूँ मैं, पंचर। तो ये होता है जब डर हटाने ना, प्यार से गहराई पे ले जाओ और ट्यूब पंचर कर दो। मैं धक्का देता हूँ तुम मत देखो। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। और मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान, बादल तो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और बाकी सामने पे वर्णावत पर्वत और नीचे है माँ गंगा जो कि अविरल बह रही है। हालांकि दिखाई नहीं दे रही, बहुत सारे मकान बन चुके हैं, लेकिन किसी जमाने में पूरी दिखाई देती थी। और नीचे बनाई जा रही है उम्मी। उम्मी क्या होती है? जो गेहूँ होते हैं ना, जब वो हरे होते हैं, पूरे पकते नहीं है, तो उसकी बालियाँ इकट्ठी करते हैं और उसको आग में हल्का सा भूनते हो, तब मस्त उम्मी बनती है। यह देखो यहाँ उम्मी बन रही है भाई। ऐसे बनाते हैं इसको, ये पूरा गट्ठा कर रखा, उसको आग में जलाएंगे ताकि उसके जो बाहर के वो कांटे वो जल जाए। और उसके बाद जो छानने का काम है वो ताई जी के पास दे रखा है। बढ़िया ढंग से कर साहब है, एक भी किस नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं। और हाथ दिखा अपने, तो हाथ में काले हो जाते हैं ऐसे राक्षस की तरह। वाह, शकल और हाथ मैच हो रहा है भी, सही है। तो आजकल लगभग हर गांव में ये सब लोग खा रहे होंगे जिनके खेत है और जिन्होंने गेहूँ बो रखे हैं। आज जिन्होंने नहीं बो रखे वो थोड़ा मांग रहे होंगे इधर उधर से, लेकिन भाई इसका जो स्वाद होता है ना, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल वाला होता है, मज़ा आता है। तो चलिए अभी वो बना रहे हैं उसको, तब तक मैं भी रेडी होता हूँ। और आज हम सोच रहे हैं कहीं घूमने के, तो देखते हैं कहाँ घूमने जाते हैं आज। और शाम तक मैं भी घर निकल लूँगा यहाँ से, और 1-2 दिन में मेरे को तैयारी भी करनी कहीं जाने की, वो तो आप ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे। चलिए जी, उम्मी बन के तैयार हो गई है, तो थोड़ा दे दो जरा। वाह बाबा, ये देखो भाई, ये है उम्मी। मज़ा आता है उसको खाने में। तो भाई जो हमारी उम्मी थी उसके सबके बांटे लग गए हैं, तो मेरे को कटोरी में मिल गई। और बाकी आप देख सकते हैं, इसको हम सोपा बोलते हैं। ये खाली हो गया, ये फटकने का काम होता है इससे, यानी कि जो भी कीस होते हैं, जो भी कबाड़ा होता है, इससे छानते हैं हम। यूँ उठा के एक बार बताओ जरा कैसे फटकते हम। ये है देखो, इसमें क्या होता है, जो कबाड़ा होता है वो हवा से आगे आ जाता है। हाल फिल तो यहाँ पूरा चादर खराब कर दी। चलो ठीक है। और कैमरा बंद होते ही बड़ी खाएगी अब गाली। किसकी खाएगी ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन खाएगी जरूर। कर दूँ कैमरा बंद? है बड़ी, कर दूँ? डर रही है बड़ी। तो चलिए जी, अब उम्मी खाते हैं, फिर निकलते हैं थोड़ा यात्रा में। भाभी जी की डिमांड है कि कहीं घुमा के लाओ। बल भैया को बोला, क्योंकि भैया तो कल सुबह दिल्ली जा रहे हैं, तो भाभी जी ने कहा कि कल सुबह से पहले मेरे को आज कहीं घुमा दो। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, तो फिर निकलते हैं सीधे यात्रा पे। तो चलिए जी, फाइनली दिन की 2 बजने वाले और अब जाके हम नागा एडवेंचर पहुंच चुके हैं। तो नागा एडवेंचर जो है लगभग उत्तरकाशी से 1.25 घंटे का रास्ता है, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। हालांकि किलोमीटर में कम है, लेकिन सड़क की कंडीशन ऐसी है कि हर 1-1 किलोमीटर पे लगभग 4-5 मिनट लग रहा है। तो बाकी ये है नागा एडवेंचर। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन संडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो चलिए जी, आज हम जो नागा एडवेंचर आ रखे वो भाभी के कहने पर आए। भाभी ने सुबह से भाई के नाक में दम कर रखा था कि कल तुम दिल्ली जा रहे हो, बस आज घुमाने ले जाओ चाहे कुछ हो जाए। क्यों भाई साहब? है नहीं तो आज भाई साहब आज ही जा रहे थे। अबे भाई क्या करना। और आंखें घुराई जा रही है ताकि चुपचाप हो जाए। ये बात दे दो। मतलब भाभी जी के ऐसे बोलने पे हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और ऐसे भाभी आप हर किसी को मिले जो कि आपको घुमाए थोड़ा। भाइयों का क्या होगा तो भाई का रोना अलग है। भाइयों का क्या होगा फिर? अगर उन भाइयों से भी पूछ लेना फिर। तो चलिए जी, यहाँ हमने सुना स्विमिंग पूल है, उसमें नहाएंगे अभी। बाकी तो हमने सारे एडवेंचर कर रखे हैं यहाँ, और हमसे ज़्यादा तो भाभी जी ने कर रखा है यहाँ। एक दिन वो जिपर लाइन पे आधा गए सीधे, पता नहीं कितने देवता पुकार दे वहाँ। बहुत जोर जोर से चलाए, सब डर गए थे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, हमारी तो मैगी आ गई 10-10 रुपए वाली। बाकी इन दोनों ने जो डिमांड कर रखी है बर्गर की, खून पी लो हमारा। मैंने और बड़े भाई ने सोचा कि थोड़ा सस्ते में निपटेंगे, तो हमने मैगी ऑर्डर कराई, लेकिन ये दो है इन्होंने बर्गर ऑर्डर करवा रखा। और वो भी बाद में है चुपके से बाद में। अरे खून पी लो हमारा कसम से। तो चलिए जी, हम फर्स्ट क्लास यहाँ पर अब मैगी खाते हैं।
और बाकी ये दो खाएंगे यहाँ बर्गर। क्या बात है, ठाट है भाई इनके कसम से। इन्होंने ही पुराने जन्म में कोई पुण्य कर रखा था। हमने तो बहुत पाप कर रखे भाई, मैगी खा रहे हैं। ठीक है ना, खुश है। तो चलिए जी, फाइनली अमीर लोगों का बर्गर तो आ चुका है और हमने मैगी थोड़ा थोड़ा मतलब हम घुट घुट के खा रहे हैं इसको। क्या करें, कती भाई साहब है ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपए की होगी, लेकिन जो भाभी जी ने बर्गर ऑर्डर करवाया ना उससे खून खत्म हो रहा है हमारा कसम से। और अब चला पता कि भाई साहब को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया गया। अरे भाई साहब 2 दिन और रहो तो परसों तो कसम कपड़े भी ले जाने मुश्किल हो जाएंगी। तो चलिए जी, भाभी जी के पास पूरी पावर है, वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास मैगी है, उसी को खा सकते हैं बस। और पूछ भी रहे भाई ऐसे हमें, मुझे पूछ रही है खाएगा ना, खा तू नहीं। अरे मुझे पचेगा ही नहीं हो। वी पावर यहाँ वी टॉप चले गए पहले। वैसे तो भाई साहब अपना बहुत सारा दुख बताना चाह रहे थे कैमरे के आगे, लेकिन बगल में भाभी जी बैठ रखे हैं तो अपने तरफ से घूर रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ें। और होता है यार, कुछ कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें साइलेंट रखनी पड़ती है। और हंसी देखो आप भाभी। भाई बर्गर खा लो, हो गया बहुत हो गया। कोई बात नहीं, हो गया, पैसे दे ही देंगे आप, कहीं ना कहीं से हम उधार मांग देंगे। आप भूख मत मारो। रिश्तेदार है मतलब आपके रिश्तेदारों को फोन कर देते तो कुछ। ये रिश्तेदार है जिनका है यहाँ। तो चलिए जी, मैगी खा लिया, आप कोका कोला पी रहे हैं। बाकी भाभी जी ने हाथ साफ कर लिए और वो चटनी जो है लगभग पूरी चपटा दी। और पुष्प की बात की जाए तो इसने भी चाट ली पूरी चटनी। चल ठीक है बढ़िया है। और बाकी में हम तो कोका कोला पी रहे हैं भाई, क्योंकि मैगी सस्ती है तो थोड़ा ये भी सस्ता है, तो दिल पे जितना हल्का भार रहेगा उतना सही रहे। चलिए जी, फाइनली हमने मैगी खा ली है और अब हम जा रहे हैं नागा एडवेंचर देखने। तो सबसे पहले यहाँ पर गेट है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम नागा एडवेंचर। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ हरी भरी घास तो है, लेकिन उस पर ज़्यादा पीरुल पड़ा हुआ है, यानी कि सफाई नहीं हुई यहाँ। और बाकी यहाँ क्या क्या इस पर लिखा हुआ है, जिप लाइन है, स्विमिंग पूल है, एक्टिविटी जोन है और कैफ़े है। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ। तो जब भ्राता श्री की सगाई हुई थी तो उसके बाद हम एक राउंड पहले भी आए थे यहाँ, तो अब दूसरी बार आ रहे हैं शादी के बाद। और भाभी जी ने बहुत बार डिमांड की कि चलो चलो चलो, तो आज भाई साहब ने दिल्ली जाना कैंसिल किया, तो हम फिर आ गए नागा एडवेंचर में। तो चलिए भाई थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद फिर घर भी जाना है। तो भाई आपने शहरों की भीड़ भाड़ इलाके में तो आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, लेकिन प्रकृति के बीच में पहाड़ों में स्विमिंग पूल देखने का मजा ही कुछ और है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में स्विमिंग पूल, और इसमें नहाने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए जी, अब हमने सोचा है कि उस स्विमिंग पूल में थोड़ा नहा लेते हैं। फर्क इतना होगा कि शहरों का जो स्विमिंग पूल होता है वो गर्म रहेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ जो स्विमिंग पूल बना रखा है ये चीड़ के पेड़ों के बीच में बना रखा है, तो यानी कि पानी तो ठंडा ही होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कितना झेल पाते हो आप। तो दोस्तों फाइनली भाभी जी को हमेशा गहराई से डर लगता था, लेकिन आज गहराई पे ले गए। ट्यूब हटा हटा ट्यूब हटा। भाभी अगर ट्यूब हटी ना, ऐसा डूबोगी ना गहरे में, ट्यूब छोड़ देगी। खुटा खींच जा सामान। तो भाई साहब खींच रहे हैं भाभी जी को, खींच। अबे नहाएगी भाई, डुबा ले, आज मौका है पूरा। अब ट्यूब हटा दे अब। तो दोस्तों ये होता है एडवेंचर सही में। भाई जी हमेशा डरते थे गहराई से, लेकिन आज भाई साहब ले गए आज गहराई पे। दोनों डूब जाओ एक बार। और भाई साहब भाभी को छोड़ के आ गए, आ जाओ। तो चलिए, ये सबसे गहरा यानी कि इसकी 5 से 6 फीट गहराई है। ये जो है 4 फीट, ये है 5 फीट, ये 6 फीट के लगभग इधर साइड वाली स्टेप बना रखे हैं। एक स्टेप वो है, बीच का स्टेप ये है, यानी कि 4, 5 और 6 फीट। तो वह हालांकि तो पहले तो ठंडा लग रहा था, लेकिन जब हम 1 घंटे से लगातार इस पानी में नहा रहे हैं तो अब गर्माहट लग रही है। बाकी चारों तरफ जो पेड़ है वो है चीड़ के पेड़। ये देखो इनकी हरकत देखो यहाँ। भाई बदला निकाल, बदला। तो दोस्तों फाइनली अब सबका डर हट चुका है। पहले पुष्पा भी डर रही थी, भाभी जी भी डर रहे थे, लेकिन मैंने और भाई जी ने बोला कि कुछ गहरा नहीं है, तो इनको हमने प्यार से आगे ले गए ट्यूब के सारे, और बाद में हमने ट्यूब हटा दी और इनका डर हट गया। देखो एग्जाम्पल ये है,
स्टार्टिंग में हर कोई डरता, लेकिन बाद में ऐसा। अब मैं जाता हूँ, एक बार देखते क्या होता है। आगे नहीं, इधर आ जाओ। तो दोस्तों भाभी का डर हटाना है। नहीं, मैं जीत गई। क्यों हटानी है? भाभी का डर हटाना है। भाभी जी थोड़ा मम्मी मम्मी ज्यादा चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब मम्मी का आशीर्वाद ज्यादा है, पापा का कम है। अरे सुनो सुनो भाभी, सुनो सुनो, बना दो उसको, पंचर करता हूँ मैं, पंचर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये छोड़। अब भाभी की बारी। नहीं नहीं मेरी ट्यूब नहीं, मेरी ट्यूब नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसको पंचर करना पड़ेगा भाभी। देखो क्या भाभी, सुनो सही, डर हटाना, डर हटाना, डर हटाना। भाभी जी सुनो पहले, और बिना बीवी के रह जाओगे। कहीं नहीं कहीं। तो दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा था कि भाभी जी इस ट्यूब के सहारे थे, और मैंने और भैया ने प्लान बनाया कि भाभी जी को गहराई पे ले जाते हैं और इस ट्यूब को पंचर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसका यहाँ पे एक ढक्कन था, ये देखो, ये इसका लॉक था, हमने इसको खोल दिया, ये पंचर हो गई। और भाभी जी इसी के सहारे पे जा रखे थे, और जैसे पंचर हुए तो डूबने लगे। फिर भाभी जी ने लास्ट में भाई की गर्दन पकड़ दी। तो ये होता है जब डर हटाना है ना, प्यार से गहराई पे ले जाओ और ट्यूब पंचर कर दो। ये होती ट्रिक। देखो आप कैसे जा रहे गहराई पे, हो सकता है हम उसको पंचर कराए, कोई भरोसा नहीं। चलो ठीक है, अभी हम एंजॉय करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर। अब मैं धक्का देता हूँ, तुम मत देखो। नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो। अरे पंचर वहीं पंचर। अरे जाओ कैसे मैं। अच्छा ऐसे मारो, ऐसे मारो, जाओ हाथ मारो, हाथ मारो, बिल्कुल नहीं, आप एकदम हाथ छोड़ दे। फाइनली इस बार तो डर नहीं हटेगा भाभी जी का, क्योंकि भाई मेरी गर्दन पकड़ दी थी अभी। नहीं तेरे दो सफा पंचर। ये देखो यार, भाई साहब पूरी कोशिश कर डुबाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। टांग ट्यूब की हवा खत्म हो रखी है और टांग खींच के ले गए। अरे गर्दन डूब रही है, अभी गर्दन डूब रही है, अभी गर्दन डूब रही है। अरे तो गर्दन नंदा। तो चलिए फाइनली शाम की 4:15 बज चुके और अब जाके हम पूरी तरीके से नहा गए हैं। और यहाँ की बात की जाए तो पूरी तरीके से धूप चली गई, अब यहाँ अंधेरा दिख रहा है पूरा, और सूर्यदेव सामने पे, और अगल बगल थोड़ा बहुत बादल गिर चुके हैं, और बाकी चीड़ के पेड़ इधर उधर। और आज हमारा प्लान फुस हो गया, क्योंकि आज हमने पूरा सोचा था कि भाभी जी को डुबाएंगे गहरे पानी में, लेकिन आज का प्लान भाई जी आज का प्लान फुस हो गया भाई जी। तो एक्चुअली हमने सोचा था कि भाभी जी को आज गहरे पानी में डुबाएंगे, लेकिन नहीं डुबा पाए। भाभी जी ने भैया को बहुत सारी कसमें दी कि आपको मेरी कसम, बिना वाइफ के रहोगे आप, बहुत सारी कसमें थी जो दिल पे लग गई थी, तो फिर डुबाने से भाई ने मना कर दिया। चलो अगली बार प्यार से प्लानिंग बनाएंगे, फिर डुबाएंगे। भाभी जी इस बार आपको पुनर्जन्म मिल गया, अगली बार सोच रहे कहीं बढ़िया जगह ले जाएंगे, प्यार प्यार से ना। है? तो भाई का कहना है कि अगले साल ले जाएंगे कहीं बढ़िया जगह और धक्का मार देंगे। सीधे वो ले जाएंगे चचरा डावर। तो चलिए जी फाइनली हम नागा एडवेंचर में पूरा एडवेंचर ले लिया हमने,
अब हम जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय पीते, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलिए जी, अभी भाभी और पुष्पा खाएंगे मैगी। कुछ टाइम पहले हमने मैगी खाई थी, इन्होंने बर्गर खाए, तो सेम अब रिपीट हो रहा है, एक्सचेंज होके। अब ये मैगी खा रहे हैं, हम खाएंगे बर्गर। हम वहाँ वीडियो बन रहा पता हमारा। तो क्या हुआ? बाकी भाई अपनी गर्मा गर्म चाय तो आ रखी है, बाकी बर्गर का इंतजार है, उसको पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन आगे चलो, जैसे बोला वैसे आगे भाई खाते हैं इसको, निकलते हैं यहाँ से जल्दी यार, समय काफी हो गया। तो चलिए जी, फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े। और जो आज का जो बिल बना लगभग 1150 का बना विद डिस्काउंट के साथ। यानी कि आप अगर नागा एडवेंचर आ रहे हो और 3-4 लोग और नॉर्मल बर्गर और मैगी खा रहे हो और उसके बाद चाय भी पी रहे हो, तो जेब को थोड़ा ढीली रखो, क्योंकि पैसे हवा की तरह उड़ने वाले जेब से। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए।